तो आज हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में संस्कार होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, क्या मुंडन संस्कार जिसे चूड़ाकर्म संस्कार शास्त्रों में कहा गया है, इसका कोई महत्व है या महत्वहीन है। कि जब मुंडन संस्कार की बात आती है तो सिर्फ हिंदू संस्कृति को ही दोष दिया जाता है। क्या विज्ञान ये कहता है कि बाल मुंडवाने से या मुंडन करने से बालों की गति तेज हो जाती है? हिंदू संस्कृति इसके बारे में क्या कहती है? भारतीय संस्कृति में जब 4 आश्रम बताए, मानव सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो ये कहती है कि सेवा परमो धर्मः। मुंडन संस्कार जिसे हमारे शास्त्रों में चूड़ाकर्म संस्कार भी कहा जाता है के बारे में आपने सुना होगा। ये हिंदू संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है, बट कुछ लोग आज के परिवेश में इसका मजाक बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये कहा जाता है कि हर चीज़ को, हिंदू धर्म के हर संस्कार को एक साइंटिफिक कसौटी पर उतरना जैसा आज के समय में अनिवार्य हो गया है। तो आज हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में संस्कार होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, और क्या मुंडन संस्कार जिसे चूड़ाकर्म संस्कार शास्त्रों में कहा गया है इसका कोई महत्व है या महत्वहीन है। विज्ञान के ऊपर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि साइंस इसके बारे में क्या कहता है। बट मेरा ये मानना है कि हमें दोनों पक्षों को अच्छे से समझने की आवश्यकता है। हमें विज्ञान को भी समझने की आवश्यकता है और हमें शास्त्रों के पीछे छुपे हुए उद्देश्य को, जिसकी वजह से ये संस्कार बच्चों में किया जाता है, की भी आवश्यकता है। तभी हम एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वास्तव में इस संस्कार का महत्व क्या है। बट आपने बहुत सारे आचार्यों को ये कहते सुना होगा, सिर्फ वो साइंटिफिक थिंकिंग की बात करते हैं और साइंटिफिक थिंकिंग के नाम पर आपको कुछ भी परोस देते हैं। और हमारी इस चैनल के माध्यम से, जो कि ज्योतिष का चैनल था, अब हम धर्म के विषय पर भी आपके सामने वीडियो लेके आएंगे। और इस चैनल के माध्यम से हमारी मुहिम रहेगी कि हमारे शास्त्रों में जो संस्कार हैं, जो नियम हैं, जो मान्यताएं हैं, उनके पीछे के रहस्यों को आपके साथ उजागर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि मुंडन संस्कार यानी चूड़ाकर्म संस्कार का महत्व क्या है। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबके सामने एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब मुंडन संस्कार की बात आती है और इसकी चर्चा होती है, लोग पूछते हैं, तो सिर्फ हिंदू संस्कृति को ही दोष दिया जाता है। बट क्या आपको पता है कि एशिया में ये संस्कार कॉमन है। चाइनीज़ लोग भी अपने नए बच्चों का मुंडन कराते हैं। जापान में भी ऐसी प्रथा है, और पाकिस्तान और इजिप्ट और मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में भी इस प्रकार की प्रथाएं पाई जाती हैं। तो क्या ऐसे में सिर्फ भारत की प्रथा को ही दोष देना, यानी कि हिंदू धर्म से जुड़े संस्कारों को दोष देना, उनको महत्वहीन बताना, किस हद तक जायज़ है, इस बारे में आपको ज़रूर अपने आप से प्रश्न करना चाहिए और उन लोगों से भी करना चाहिए जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा, यदि आप सच जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अनुसंधान करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, क्योंकि सच की एक खासियत है कि वो खोजने से ही मिलता है। हर किसी को सच मिलता है ये ज़रूरी नहीं है। सच चाहे ईश्वर से जुड़ा हो, चाहे किसी भी विषय को ज्ञात करने की जिज्ञासा से जुड़ा हो, उसमें इच्छा का होना बहुत ज़रूरी है। और इच्छा जो धातु है ईश्वर से बनी है, यानी कि जब आपकी आत्मा उसको वास्तव में खंगालना चाहती है, जानना चाहती है, परखना चाहती है किसी विषय को, तभी आप उसकी तह तक जा सकते हैं। सिर्फ दूसरे लोगों से प्रश्न पूछना और उनसे पुष्टिकरण ले लेना, ये एक प्रकार का किसी भी विषय के साथ अन्याय है। हम सिर्फ हिंदू संस्कृति की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि विज्ञान क्या कहता है। जैसा मैंने आपको बताया कि मुंडन का जो संस्कार है एशिया में बहुत सारे देशों में पाया जाता है। बहुत सारी संस्कृति के लोग इस संस्कार को करते हैं, अपने बच्चों में, नवजात शिशुओं के ऊपर करते हैं, और ये उनकी संस्कृति का एक मुख्य हिस्सा है। बट विज्ञान क्या कहता है? क्या विज्ञान ये कहता है कि बाल मुंडवाने से या मुंडन करने से बालों की गति तेज हो जाती है? ऐसा नहीं है, विज्ञान ऐसा नहीं कहता। बट हाँ, विज्ञान ये ज़रूर कहता है कि जब आप किसी भी सर को शेव करते हैं यानी मुंडन करते हैं, तो जब नए बाल आते हैं तो वो बाल आपको
ऐसे लगते हैं कि ये घने आए हैं, यानी कि पहले की तुलना में बहुत डेंस उनकी मात्रा हो गई है, थिकनेस बढ़ गई है, ऐसा आपको प्रतीत होता है। बट क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि जो रोम छिद्र हैं जिनसे बाल निकलते हैं उनकी संख्या नहीं बदलती है, ऐसा विज्ञान का मानना है। बट आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा, वेस्टर्न कंट्रीज जो मुंडन का संस्कार जिनकी संस्कृति में नहीं पाया जाता, वहाँ पर बाल्डनेस के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमने रिसर्च किया और ये पाया कि विज्ञान इसके बारे में कोई शोध नहीं करता है, या ये कहें कि कोई शोध प्रकाशित नहीं करता है कि इसका कोई डायरेक्ट संबंध है मुंडन का और बालों के झड़ने का। ये एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ जो कि हमारे कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती हैं, वेस्टर्न और एशिया में, उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस और डिफरेंसेस की वजह से भी बाल्डनेस यानी कि गंजापन वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा है। बट क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि एशिया की कंट्रीज़ जहाँ पर मुंडन संस्कार पाया जाता है, उन लोगों में पर्टिकुलरली ईस्ट में यानी जापान में ये संख्या बाल्डनेस की बहुत कम हो जाती है, केसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके पीछे जब आप रिसर्च करेंगे तो पाएंगे बालों से जुड़े हुए यानी कि हेयर केयर मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। और हेयर केयर मैनेजमेंट में हमारी संस्कृति और संस्कार जो हमें सिखाए गए हैं, जिसमें मुंडन संस्कार भी एक है, ये सब आ जाते हैं। बालों की देख रेख करना, उनमें तेल डालना, ये सब आ जाता है। ये तो हो गई विज्ञान की बात। हिंदू संस्कृति इसके बारे में क्या कहती है? हिंदू संस्कृति ये कहती है कि बच्चों के बाल, ऐसा आपको इंटरनेट में मिल जाएगा और बहुत सारे लोग इन्हीं तथ्यों का जिक्र अक्सर पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर करते हैं कि बालों का मुंडन इसलिए कराया जाता है क्योंकि पुराने जन्म के पाप या गंदगी जो रहती है सर में, उसको साफ करने के लिए मुंडन कराया जाता है। ऐसी ही बातें आपको अक्सर सुनने मिलेंगी। तो क्या सर मुंडवाने से वो गंदगी साफ हो जाती है? और क्या वो गंदगी सिर्फ सर में ही रहती है? देखिए, हमारे शास्त्रों में जो भी संस्कार या जो भी ज्ञान दिया गया है वो श्रुतियों में दिया गया है। हाँ, ऐसा जब आप देखने में जाते हैं, इनिशियली शोध करते हैं, तो आपको रिसर्च करते हैं, तो यही तथ्य आपके सामने आते हैं। कहा जाता है कि जन्म के समय जो गंदगी आपके सर में थी वो मुंडन से साफ़ हो जाती है। बट फिर सवाल तार्किक, जब दिमाग हमारा काम करता है तो ये कहता है कि क्या जो गंदगी थी वो सिर्फ सर में ही थी, बाकी के शरीर और स्किन में नहीं थी वो गंदगी? तो इस प्रकार के तथ्यों को लेकर मुंडन संस्कार का पूरी तरह से खंडन किया जाता है और इसको निरर्थक और बेतुका बताया जाता है। इसका कोई महत्व नहीं बताया जाता। बट क्या आपने कभी सोचा है कि मुंडन संस्कार सिर्फ बच्चों में ही नहीं किया जाता? मुंडन संस्कार किसी की मृत अवस्था में जब हम उसका दाह संस्कार करते हैं उसके बाद भी किया जाता है। भारतीय संस्कृति में जब 4 आश्रम बताए गए हैं और जब कोई संन्यास के प्रति अपना समर्पण दिखाता है यानी संन्यास धारण करता है, तब भी वह मुंडन कराता है। कुछ लोग विशेष मान्यताओं के पूरा होने पर, उनकी इच्छाओं के पूरा होने पर किसी देव स्थान में अपने बालों का समर्पण करते हैं। तो यहाँ समझने की ये बात बहुत ज़रूरी है कि मुंडन या चूड़ाकर्म संस्कार आपकी भावनाओं से और इवेंट से जुड़ा हुआ है। ये आपके जीवन में आने वाले चेंजेस को दिखाता है। यदि हम शास्त्र में थोड़ा गहन जाएं और समझें कि वास्तव में इसका महत्व क्या है, तो ऐसा बताया गया है कि जब हम जन्म धारण करते हैं तो पुराने जन्मों के संस्कार हमारे शरीर में रहते हैं। और सर को, क्योंकि विशेषकर मानव सभ्यता का केंद्र माना गया है, हम जो भी ग्रहण करते हैं अपने सर से करते हैं, प्रोसेस करते हैं, राइट? तो मुंडन संस्कार के समय जब आपके बालों को मूंडा जाता है यानी कि काटा जाता है, उस पर उस्तरा चलाया जाता है, तो आपके रोम छिद्र ओपन हो जाते हैं और आप बाहरी एनर्जी को ग्रहण करने के लिए और बेसिकली रिसेप्टिव हो जाते हैं, यदि संक्षिप्त में कहें तो। इसके साथ ही सर पर एक लेपन भी किया जाता है। उस लेपन में गाय का मूत्र और कुछ गाय से निकलने वाले द्रव्य जैसे दूध वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? क्योंकि मानव सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो ये कहती है कि सेवा परमो धर्म,
मानव सभ्यता ही एक सभ्यता है जो ये कहती है कि प्रेम का प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो हिंदू धर्म में गाय को प्रेम का, करुणा का, ममता का प्रतीक माना गया है। तो उसके द्रव्य से निकलने वाली जो भी द्रव्य हैं, तो गाय से निकलने वाले जो भी द्रव्य हैं उनका लेपन जब सर पर किया जाता है तो इस भावना से किया जाता है ताकि उस बच्चे के अंदर भी वैसे ही करुणामय और दया के संस्कार विकसित हो सकें। और बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती है। जब मुंडन संस्कार हो रहा होता है, ये चूड़ाकर्म संस्कार हो रहा होता है, तो आपके आसपास मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है जिनका उद्देश्य आपको ईश्वर के प्रेम, करुणा और परम चेतना से जोड़ने का होता है। आप पुराने जन्म के संस्कारों को छोड़कर इन पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ सिंक में आ जाएं और पुराने जीवन के कर्मों का जो भी फल आपने अब तक भोगा है उनको यहीं पर त्याग कर इस जन्म में एक नई शुरुआत करें। ये महत्व है मुंडन संस्कार का, ये महत्व है चूड़ा कर्म संस्कार का। जैसा मैंने आपको बताया, जब एक योगी, एक सन्यासी भी अपने एक नई जीवन की शुरुआत करता है तो प्रतीकात्मक तौर पर वो अपने सर को मुंडवाता है। जब किसी के जीवन में कोई खुशी आती है, खुशहाली आती है, उसकी इच्छा पूर्ति होती है तो देव स्थान पर जाके वो भी अपना सर मुड़वाता है और ये बताता है प्रतीकात्मक तौर से कि ये मेरे जीवन में एक नई शुरुआत है, एक नयापन है। यही महत्व है मुंडन संस्कार का, जिसको बाकी के लोग बिना पूरी तरीके से समझे कुछ भी लोगों को बता रहे हैं। हमें आज के समय में ये बात समझने की बहुत आवश्यकता है, बहुत नीड है कि हम अपने शास्त्रों को क्यों गाली दे रहे हैं बिना पढ़े लिखे, बिना जाने, और हर चीज़ को विज्ञान की कसौटी पे कसने के लिए तैयार है। हर चीज़ विज्ञान हो ऐसा आवश्यक नहीं है। विज्ञान की भी मदर है जो फिलॉसफी को कहा जाता है, और हमारे शास्त्र जो हैं दर्शन से जुड़े हैं, उनसे रिलेटेड संस्कार किसी ना किसी दर्शन से, किसी भावना से जुड़े हैं जो आपको एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देते हैं श्रुतियों के माध्यम से। अब इतनी बात समझाना श्रुति के माध्यम से किसी को डिफ़िकल्ट है, और पुराने ज़माने में ये कह दिया गया कि जन्म के जो गंदगी होती है सर में वो निकल जाती है, और ज़्यादातर लोगों को यही पता है। बट आज की जनरेशन लॉजिकल है और उनको लॉजिक चाहिए हर चीज़ में। वो इस बात का खंडन करने लगते हैं, उसमें लॉजिक लगाने लगते हैं। लॉजिक लगाइए, अच्छी बात है, जिज्ञासा अच्छी बात है। यही मानव का धर्म है कि अपनी जिज्ञासा को पूरा करे, अपनी मान्यताओं में अपने सच को खोजे, बट उसके लिए खोज ज़रूरी है, किसी से पुष्टिकरण या तुष्टिकरण की आपको आवश्यकता नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा कि हमारे धर्म में जो भी संस्कार बताए गए हैं वो बेसिकली आपके अंदर एक हैबिट डेवलप करने के लिए किए गए हैं, और उनका डायरेक्ट संबंध विज्ञान से नहीं है। उनका डायरेक्ट संबंध आपके इंटेंट से है, आपकी भावनाओं से है, आपके प्रतीक से है कि जीवन में आप क्या ग्रहण करना चाहते हैं, क्या धारण करना चाहते हैं, कहाँ जीवन की शुरुआत है, कहाँ अंत है। इन बेसिक फंडामेंटल्स जगहों पर, टर्निंग पॉइंट्स पर एक प्रतीक के तौर पर समाज में लोग चूड़ा कर्म संस्कार के माध्यम से संदेश देते हैं कि ये मेरे एक नए जीवन की शुरुआत है, चाहे वह संन्यास के माध्यम से हो या फिर पुराने जन्म के कर्मों को इस जन्म में अपने बालों के रूप में त्याग कर एक नए जीवन की शुरुआत करने से हो। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी क्लैरिटी इस वीडियो से मिली होगी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए, ज्योतिष और धर्म पर और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।